हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका विद्या स्टडी के चैनल पर। और सभी के लिए गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए हम एनसीईआरटी की सीरीज में कक्षा 10वीं की गणित देख रहे थे, जिसमें कि हम उदाहरण 11 देखेंगे आज, जो कि परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखना, ऐसा सवाल हमने किया है लेकिन उसमें क्रमागत बोला गया था। क्या बोला गया था? क्रमागत। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड आया है विषम बोल दिया है। क्या बोल दिया है? विषम। तो ध्यान रखना, जब क्रमागत बोला जाता है, क्रमागत सम विषम कुछ नहीं होता, तो वहां पे हम पहला मानते हैं x, दूसरा मानते हैं x धन 1। लेकिन जब बात आ जाती है विषम की, तो वहां पे पहला तो x ही मानेंगे, लेकिन दूसरा मानेंगे x धन 2। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं सवाल को इजी तरीके से। तो माना कि पहला विषम पूर्णांक x है, ठीक है, एवं दूसरा विषम पूर्णांक कितना मानेंगे बच्चों? x धन 2। ठीक है, अब आइए हम प्रश्न अनुसार पढ़ते हैं। कहा है कि धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, यानी हमें इनका वर्ग करना है और योग करना है, और बराबर में कितना है? 290। आइए स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे लगा देते हैं प्रश्नानुसार। क्या लगा देते हैं? प्रश्नानुसार, यानी कि जो हमारे प्रश्न में कहा गया है, मतलब कि जो हमारे प्रश्न की कंडीशन है। यहाँ पे कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जिनके वर्गों का योग 290 है, मतलब कि क्या करना है हमें? शर्त क्या है? वर्गों का योग बराबर 290। ठीक है, किनके वर्गों का योग? जो पूर्णांक हमने माने, पहला और दूसरा। तो आइए रखते हैं, पहले का वर्ग धन दूसरे का वर्ग, x धन 2 का संपूर्ण वर्ग बराबर 290। तो यहाँ पे बच्चों x वर्ग होगा धन, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x धन a, क्या है? x धन a, मतलब कि दो लोग हैं घर के अंदर, a और b। तो यहाँ पे वाली सरसमी क्या लगेगी? a धन b का संपूर्ण वर्ग बराबर क्या होता है? a वर्ग धन b वर्ग धन के 2ab। ठीक है, तो आइए इसको लगा देते हैं। a का मान है x, तो x का संपूर्ण वर्ग धन b का मान है 2, तो 2 का संपूर्ण वर्ग धन 2ab होते हैं। सरसंख्या में कितने होते हैं? 2ab। तो 2 a का मान है आपका x और b का मान है आपका 2, और बराबर में है ये आपके 290। कितना चल रहा बराबर में? 290। ठीक है, ये हमने पूरी जो ब्लैक कलर में लिखी है सरसमीका लगाई है, यूज की है। ठीक है, चलिए x वर्ग धन का x वर्ग धन के 2 का वर्ग 4 धन के 2 दूनी 4x बराबर 290। अब आपको पता है कि x वाले अलग करते हैं, बगैर x वाले अलग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x वर्ग जुड़ के कितना हो गया? 2x वर्ग धन के 4x और धन के 4, इसको इस साइड लाइए, पक्षांतर कीजिए। 290 बराबर 0, या 2x वर्ग धन के 4x, और 290 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे बच्चों? ये बचेंगे आपके 286 बराबर 0। अपन एक काम और कर सकते हैं, अपन देख रहे हैं कि इसमें सम है, ये भी सम है, ये भी सम है, तो हम पूरे समीकरण में 2 का भाग लगा देते हैं, तो सवाल क्या होगा? हल्का हो जाएगा। ठीक है, हल्का हो जाएगा। कैसे हल्का करते हैं? कैसे? जैसे कि अगर हमें कोई लकड़ी की वस्तु बनानी है, ठीक है, मान के चलिए आपको टेबल बनवानी है, तो आप पूरा पेड़ काट के नहीं ले जाएंगे, आप नाप तोल के ले जाएंगे। ठीक है, मतलब जितना हल्का हो सके उतना चलवाने के लिए ले जाएंगे मशीन के पास। तो ऐसे हम इसको हल कर देंगे और हल्का कर देंगे, यानी 2 से भाग दे देंगे, इधर भी और इधर भी। तो 2 से 2 गया, 2 से 2 दूनी 4 गया, 2 एकम 2, 2 तिया 6, और सॉरी 2 चौके 8, 2 तिया 6। मतलब कि हमारे पास फाइनल इक्वेशन कितनी बची? तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन बच रही है बच्चों कितनी? x वर्ग धन के, ये कितने बार कटा था? 2 बार कटा था। ठीक है, तो धन के 2x ऋण के 143 बराबर 0, समीकरण 1। ठीक है बच्चों,
जब आप पेपर में हल कर रहे होंगे तो इसके लिए गुणनखंड तोड़ लेना तो जल्दी बेटर होगा, ठीक है। नहीं तो हमें सूत्र विधि से, अगर आपसे सूत्र विधि से बोला जाता तो आपको सूत्र विधि से करना पड़ेगा। तो सूत्र विधि नेक्स्ट सवाल में पढ़ाएंगे, अभी इसको हम गुणनखंड विधि से बनाते हैं। आइए, इसकी ट्रिक क्या थी कि हमें गुणाना चाहिए कितना, गुणाना कितना चाहिए 143, वो भी कै का ऋण का, और जोड़े घटाएं कितना चाहिए धन के 2। तो आप कहोगे सर ऐसी कौन सी गुणनखंड है जिसको जोड़ दें तो 2 मिल जाए और गुणा कर दें तो 143। हमने कहा चलिए ऐसे हमें पता नहीं है तो हम 143 के क्या करते हैं, 143 के गुणनखंड तोड़ देते हैं। अच्छा इकाई का जाएगा, 2 का जाएगा क्या, 2 का नहीं जाएगा। और बताइए 3 का, 3 जो कि 12, 3 का नहीं जाएगा। तो फिर काय का जाएगा, चेक कर लीजिए। यानी कि ऐसा चाहिए हमें कि 12 और 13, तो 12 × 13, अच्छा 2 का तो जा ही रहा है। हाँ, अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हम इसको सूत्र विधि से, ठीक है, थोड़ा सा चेक करेंगे। हाँ, हम चेक करेंगे कि इसमें काय का जा रहा है। तो अभी तक अपन ने जैसे, हाँ इसमें 11 का चला जाएगा, 11 एकम 11, बचेंगे 3, 11 × 33, फिर इसके बाद जाएगा आपका 13 का, 13 एकम 13। तो क्या 13 और 11 का 2 अंतर है, तो हाँ चलिए इसको जमा देते हैं। तो गुणनखंड आपको पता ही है कि मतलब कि हमें धन के चाहिए तो बड़ी वाली संख्या धन के लिए, यानी x वर्ग धन के 13x और ऋण के 11x ऋण के 143 बराबर 0। यहाँ से 2 की जोड़ी बनेगी, पहली जोड़ी में से x कॉमन, x धन 13 और यहाँ से ऋण के 11 कॉमन, x ऋण 143 को हमने क्या लिखा बच्चों, हमने लिखा 11 × 13। तो यहाँ से हमने 11 कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा 13, वो भी कह के धन के, क्यों, जब हम ऋण कॉमन लेते हैं तो अंदर का चिन्ह पलट जाता है, ठीक है, बराबर 0। तो दोनों कोष्टक एक से आने चाहिए, कंडीशन होती है। तो x धन 13, दूसरे कोष्टक में x ऋण 11 बराबर 0, ठीक है बच्चों। तो हमें अब यहाँ से करना है जब तक। तो हम पहले को जब के बराबर 0 लेंगे, जब x धन 13, क्योंकि अभी दोनों के बराबर में 0 है तो एक एक को देंगे, ठीक है। नहीं तो x धन 13 बराबर 0, तब x बराबर ये धन के 13 उस साइड जाएंगे ऋण के 13, ठीक है। और जब दूसरी बार x ऋण 11 बराबर 0, तब x बराबर 11, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात गौर कीजिए, यहाँ पे लिखा है धनात्मक, क्या लिखा है, धनात्मक। तो ऋण तो अपने काम का है नहीं है, इसलिए हम क्या बोल देंगे कि यहाँ ऋणात्मक मान उपेक्षणीय है। उपेक्षणीय का मतलब होता है हमारे काम का नहीं है, उपेक्षणीय है मतलब छोड़ने लायक है, इसलिए x बराबर 11 लेने पर अतः पहला पूर्णांक क्या माना था बच्चों हमने, तो आप कहोगे सर हमने पहला तो विषम पूर्णांक x माना था, तो x आ गया अपना 11 और दूसरा क्या आएगा, दूसरा विषम पूर्णांक आपका कितना आएगा बच्चों, वो आएगा x धन 2, मतलब कि 11 धन 2 यानी कि 13, ठीक है बच्चों। तो ये इम्पोर्टेंट मोस्ट सवाल अच्छे सरल तरीके से किया। और इसी तरह के अगर आपको वीडियो चाहिए हैं 10वीं क्लास के, तो आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी है। देखिए तभी एक टीचर का मन लगता है जब उसका वीडियो मतलब अच्छे तरीके से देखा जाता है या फिर उसको कुछ उससे बेनिफिट होता है। तो अभी फ़िलहाल बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत कम है, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये आपका दायित्व है कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, ध्यान रखिए। सभी को एक बार पुनः गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।